बॉलर हैं हमारे अबरार, अब तकरीबन 200 से प्लस ओवर कर दिए उसने 3 हफ्ते या महीने के अंदर। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है उस बच्चे के साथ, एक नया टैलेंट है वो एक्सपोज हो जाएगा, हो गया बल्कि जिस तरीके से मजे से न्यूजीलैंड वाले उसको खेल रहे हैं। बात मैं अब पिचेस के क्यों अगेंस्ट होता हूँ, इस तरह की पिचेस पे हम कभी भी दुनिया की फर्स्ट सेकंड टीम टेस्ट टीम नहीं बन सकते। पूरी कौम खुश हो ना, तुम बताओ तुम खुश हो कि नहीं? आराम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। टीवी पे भी आप आ रहे हैं समा पर, और थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता? मैं हरूं, आई एम वेरी स्ट्रेट। पूरी कौम ही खुश है जिस तरह आप फैसले कर रहे हैं, तमाम खिलाड़ी को मौका मिल रहा है जो डिजर्व करते हैं। एक बात ये हुई थी कि पूरी कौम खुश हो ना, तुम बताओ तुम खुश हो कि नहीं? अब हो गया हूँ। तो एक बात ये हुई थी कि आपने ये जिम्मेदारी जो है बड़े कम टाइम के लिए ली है। अगर उस बात को मद्देनजर रखें तो शायद ये एज चीफ सेलेक्टर आपकी वाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब इसके बाद शायद ना हो। तो क्या आप इस रोल में कंटिन्यू करेंगे, या फिर जिस तरीके से दुनिया में हुआ है, राहुल द्रविड़ है या दूसरे ममालिक के बड़े क्रिकेटर्स हैं बाकी काम, लेकिन एज डायरेक्टर क्रिकेट या हेड ऑफ जूनियर क्रिकेट आप पाकिस्तान को जो है ना सर्व करवा सकते हैं, क्योंकि असल ज्यादती जूनियर सतह पे होती है। इसके साथ ही सरफराज अहमद ने बैक टू बैक 3 50 किए, तो ये समझा जा रहा था कि शायद ओडीआई में वो हो। आपने पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक कीपर रखा है, इसलिए कि सरफराज मुल्क में ही है, लिया जा सकता है अगर कोई मसला हो, या सरफराज कंसिडरेशन में नहीं है? क्योंकि आपने जो बाद में नाम लिए उनमें सरफराज का नाम मुझे सुनने में नहीं आया। देखिए जी, नहीं है। आज देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, मेरे ख्याल में ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये 24/7 जॉब है, और इसके लिए आपने बिल्कुल ठीक है कि टाइम का होना ज़रूरी है। मेरी ऑलरेडी नजम सेठी साहब से भी इस हवाले से बात हुई है। देखिए हम जैसे लोगों का जो काफ़ी अर्सा क्रिकेट खेले में, मैं ये समझता हूँ कि उनका ज़्यादातर जो फोकस होना चाहिए वो ग्रास रूट लेवल होना चाहिए, और मेरा शुरू से बिलीव रहा है कि नीचे लेवल पे, चाहे वो अंडर 16, अंडर 19 या पाकिस्तान ए टीम, उस लेवल पे काम करने की हम जैसे प्लेयर जो काफ़ी अरसा पाकिस्तान के लिए खेलें, उसके लिए आप टाइम निकालते हैं, क्योंकि बात पाकिस्तान की, बात मेरी अपनी नहीं है। तो बाकी ये है कि हम जब इंशाल्लाह नीचे लेवल से अच्छे टैलेंट लेके आएंगे, जो ऊपर सिलेक्शन कमेटियाँ बैठी हुई होंगी, उनको अच्छा टैलेंट सामने होगा, तो सिलेक्शन में कोई इशू नहीं होगा। दूसरा सवाल आपने क्या था? सरफराज देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि सैफी वापस आया है टीम में, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बड़े मौके पे उसने रन किए हैं। अभी हमारे पास मोहम्मद रिजवान अवेलेबल है। मोहम्मद रिजवान वनडे के लिए भी अवेलेबल है और T20 के लिए भी, वो हमारा मेन प्लेयर है। ये मैं दोबारा बता दूं कि मेन प्लेयर हमारा मोहम्मद रिजवान है, वनडे एंड T20। हमें जहां ज़रूरत पड़ेगी, खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है इंजरी के हवाले से मोहम्मद रिजवान का, तो हमारे पास सरफराज है, हमारे पास है। लेकिन हम चाहते हैं कि मिक्स ना करें। ऐसा ना हो कि सरफराज टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वनडे में ना कर सका, फिर उसका सारा प्रेशर हमें, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ प्लेयरों को हमें रखना होगा टेस्ट के लिए एंड वनडे T20 के लिए अलग, इसलिए कि सिर्फ कीपिंग और बैटिंग करता है। तो जहां हमें फील होगा कि रिजवान थक गया या परफॉर्म नहीं कर पा रहा, देन हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखें, क्योंकि आप अगर दोबारा नहीं देखना चाह रहे तो फिर मेरी आखिरी है। हारिस है, हारिस को ग्रूम किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ए टीम के टूर्स होंगे तो वो साथ होगा, एंड देन फिर क्योंकि T20 के अंदर आपके पास वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, अगर मोहम्मद रिजवान ना हो तो उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो जितना अच्छा कीपर है, बैटिंग में थोड़ा हमें चाहिए कि वो ज़रा थोड़ा सा बैटिंग में इंप्रूव करे, रन्स करे। बाकी कीपर वो नो डाउट बहुत अच्छा है। शर्जील खान को शायद भी आपने रखा था उसमें 21 में, पर वो 16 में नहीं आए, तो उसके बारे में प्लीज बताइएगा। शर्जील के हवाले से बात की है, 24 के अंदर मैंने सेलेक्ट किया था, बिल्कुल किया था, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो लड़के अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैं हर आई एम वेरी स्ट्रेट, तो वहाँ पे हमें चेयरमैन की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला उनके हवाले से। आई डोंट नो जो दुबई वगैरह में जो भी वो हुआ है, तो जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा इंशाल्लाह उसको भी देख रहे हैं। इंटरेस्ट नहीं लगता कि आप चीफ सेलेक्टर भी हैं और वो कर रहे हैं? और दूसरा एक और ये सवाल कि आप अभी जैसे 135 की स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये लास्ट आपका रोल है, लेकिन प्लानिंग आप इतने आगे की कर रहे हैं। मैंने मशवरा दिया है कि मेरी जगह जो भी होगा मैं मशवरा दे सकता हूं, उन्होंने करना है नहीं करना वो उनकी मर्जी, कौन सिलेक्शन करेगी, लेकिन एक क्राइटेरिया बताया है मैंने उनको, मशवरे लिए। जहां तक आपने दूसरे चैनल की बात की है, वो लास्ट में आया था, क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल मेरे सामने आता है तो मैं बात करता हूं उनसे, और आपको दोबारा नजर नहीं आऊंगा जब तक इस कुर्सी पे हूं, ठीक है। आपने कहा था कि हमें टेस्ट और बाकी वाइट बॉल फॉर्मेट्स में शायद एक बीच में लाइन भी ड्रॉ करनी चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। नसीम इस ओडीआई स्क्वाड में इंक्लूडेड हैं। का एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जो एक्सप्रेस पेस बॉलर्स होते हैं वो 3 फॉर्मेट इस वक्त जितना वर्कलोड है खेलना उनके लिए मुश्किल है, तो आपकी
आपके माइंड में ये कितना है कि हमें फास्ट बॉलर्स को थोड़ा उनका वर्कलोड इस तरह मैनेज करना है जो स्पेशली तीनों फॉर्मेट्स के? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए टेस्ट क्रिकेट के ना जो 2 बॉलर्स होते हैं ना वो स्पेशली आपने टेस्ट क्रिकेट के लिए रखना होता है। अगर आप देखें इसके अंदर हमने फास्ट बॉलर्स 5 फास्ट बॉलर्स दिए हैं और वो फास्ट बॉलर इसलिए दिए हैं कि दूसरे फास्ट बॉलर्स को रेस्ट मिलके उनको भी चांस दिया जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों फॉर्मेट की बनी हुई होती हैं। तो इन पिचेस के ऊपर अगर हमारे स्पिनर 60 70 ओवर कर रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनकी अगर मैं चलो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपके बॉलर हैं हमारे अबरार, अब तकरीबन 200 से प्लस ओवर कर दिए उसने 3 हफ्ते या महीने के अंदर। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है उस बच्चे के साथ। एक नया टैलेंट है, वो एक्सपोज हो जाएगा, हो गया बल्कि जिस तरीके से मजे से न्यूजीलैंड वाले उसको खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें प्लेयरों को तरीके से रेस्ट भी देना चाहिए और तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि शाहिद आफरीदी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, कि वो सच के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपको तजुर्बा ये कैसा लगा चीफ सेलेक्टर का? इकबाल भाई ये ऐसी कुर्सी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नाराज होंगे मुझसे और हर एक को मैं खुश कर भी नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये जगह इंसाफ की जगह, पहले भी कह चुका हूं, मेरिट के ऊपर हमने फैसले करने। हमारा होता है कि हम एक प्लेयर पे बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको निकाल देते हैं। एक लड़का अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस कर रहा है और उसकी T20 की परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो वो टेस्ट से भी निकाल दिया जाता है। हमें कुछ और प्लेयर्स के लिए लाइन लगानी पड़ेगी कि ये आपके टेस्ट के प्लेयर्स हैं, आप इनको वनडे और T20 में ऐसे कंसीडर ना करो, क्योंकि परफॉर्मेंसेस पे फर्क पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट क्रिकेट है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है। तो हमने पास्ट के प्लेयर्स को भी देखा है और आगे फ्यूचर को भी देखा है। आगे अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, फिर पाकिस्तान अपना 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप आ रहा है। तो हम कप्तान को ये सारी ऑप्शंस दे रहे हैं, जो तैयब ताहिर है, उसामा मीर है, हम ऑप्शंस दे रहे हैं। जब वो टीम बनाएगा इंशाल्लाह ये सारे प्लेयर्स उस वक्त तक खेल चुके होंगे, कुछ प्लेयर्स खेल चुके हैं, तो ये उनके पास ऑप्शन, खुली ऑप्शन होगी। उसके लिए फिर 15-16 लड़के की टीम बनाना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। शायद जी वाजिब भाई, एक तो आप क्योंकि खुद लेग स्पिनर थे, अब उसामा मीर तो आए, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में अब पाकिस्तान के पास वो क्वालिटी लेग स्पिनर्स लैक कर रहे हैं जो पास में होते थे जी। एक तो इसका रीजन बताएगा। दूसरा, जिस तरह शादाब अनफिट हुए तो हमने ड्यूरिंग होम सीजन, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान कप हो रहा था, शादाब को रिलीज कर दिया बिग बैश के लिए, वो अनफिट हो गई, पाकिस्तान आ गया। तो आप कह रहे हैं कि मेरा या शायद आखिरी असाइनमेंट हो, तो क्या पीसीबी को रेकमेंड करेंगे कि भाई आप अपने सीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, बजाय कि एनओसी देके लड़कों को बाहर भेज देते हैं? माजिद भाई आपने बिल्कुल ठीक है, और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और आपके लड़के खेल नहीं रहे। मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूं। डोमेस्टिक क्रिकेट, हाँ लीग्स हो, पाकिस्तान क्रिकेट बिजी ना हो, आप बिल्कुल जा सकते हैं। लड़कों को एनओसीज मिलनी चाहिए, जाके एक्सपोजर मिलता है उन्हें, उनकी ग्रूमिंग होती है, जो डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा है। अभी जैसे हमने बांग्लादेश लीग के लिए कुछ प्लेयर्स को इजाजत दी है, लेकिन हमने उनको ये कहा है कि पीएसएल के स्टार्ट होने से 10 दिन पहले सारे लड़के वापस आएंगे, चाहे कोई लड़का 4 मैच खेल रहा हो, चाहे 5 खेल रहा हो, लेकिन पीएसएल से 10 दिन पहले, क्योंकि हमारी लीग है, हमारी माशाल्लाह से बहुत बड़ा ब्रांड है पीएसएल, तो हम चाहते हैं कि उस क्रिकेट को लीग टाइम दे, पाकिस्तान की क्रिकेट को टाइम दे। जहां तक आपने लेग स्पिनर की बात की है, लेग स्पिनर मेरे ख्याल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, और जिस तरह यासिर शाह था हमारे पास, एंड देन अभी हमारे पास अबरार है। अब बात मैं पिचेस की क्यों अगेंस्ट होता हूं, इस तरह की पिचेस पे हम कभी भी दुनिया की फर्स्ट सेकंड टीम टेस्ट टीम नहीं बन सकते। हमें अच्छी तगड़ी पिचेस बनानी पड़ेंगी। मैं जिस तरह की पिच इस टेस्ट में चाह रहा था, इस तरह की नहीं है, लेकिन पहली वाली टेस्ट पिचेस से बेहतर नजर आई है ये। मुझे पसंद है कि बाउंसी ट्रैक पे क्रिकेट होनी चाहिए, ताकि बॉलर्स भी इंजॉय करें। हमारे नए नए फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, वो किस कंडीशन से हम उनको सिलेक्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर फ्लैट विकेटों पे घुटनों से ऊपर बॉल नहीं आता।